एकादशी व्रत वर्णन में भद्रशील की कथा। श्री सनक जी कहते हैं, एकादशी व्रत के विषय में लोग भद्रशील और गालब मुनि के पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के तट पर गालब नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या की निधि थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहां विहार करते थे। वह स्थान कंद मूल फलों से परिपूर्ण था। वहां मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालव वहां चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामति भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। मुनीश्वर भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालब मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे। गालब बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याणमय शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मग्न रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्य में भगवत भक्ति का
उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूं और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूं। अतः तुम्हें यह बताना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह जाति स्मर होने के कारण अब भी जानता हूं। मुनि श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्म कीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूटयुक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों को विध्वंस कर दिया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार परायण होकर दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मांदा नर्मदा के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई यह मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहां भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहां एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहां जागरण करता रहा। और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वहीं मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले हैं। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, विद्वन, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया। फिर इस प्रकार कहा, धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है यह ठीक है, तथापि एक बात सुनिए। एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार रहा है। वहां जागरण और उपवास करके यह सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो गए हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के
ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। तदनंतर धर्मराज ने अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज बोले, दूतों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूं। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास ना लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी व्रत परायण तथा जितेंद्रिय हैं, और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोकों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं, और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलाकांत, ब्रह्मा जी के पिता, शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्णाश्रमोचित आचार के मार्ग में स्थित हैं, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत्पात्र को दान देते, दीनों की रक्षा करते और निरंतर भगवत नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। दूतगण, जो पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि संस्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर हों, उन्हें त्याग देना। मेरे दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित हैं, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर पर लाया करो। मेरे दूतों, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का भी अहित करने वाले, देवता की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहां पकड़कर लाओ। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वैर रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहां ले आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं, तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहां ले आओ। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी, तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उन निंदित कर्मों का स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का
श्रवण करने से मेरे सब पाप वही नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहां पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहां से मैं भूलोक में आया। यहां भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर जाति स्मर होने के कारण मैं यह सब बातें जानता हूं। इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूं। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है, यह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों के स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था उसका यह फल मिला है। प्रभु, फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उनको क्या नहीं मिल सकता। अथा विपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परमानंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालब मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालव ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सब बातें कुछ विस्तार के साथ तुम्हें बता दी हैं। तुम और क्या सुनना चाहते हो?